हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं काफ़ी अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभिषेक और वेलकम एक बार फिर से आप सभी भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स का। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश के वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जी हाँ सही समझा आपने। आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली एम्स के बारे में, जो कि रैंकिंग में बेस्ट है, हॉस्पिटलिटी में बेस्ट है और मेडिकल फैसिलिटीज़ के मामले में भी बेस्ट है। इसके अलावा बच्चों के जो आउटपुट रिएक्शंस आते हैं वो ये प्रूव करते हैं कि क्यों दिल्ली एम्स देश का वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और क्यों लाखों बच्चों का सपना होता है कि वो दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करें और क्यों आपको दिल्ली एम्स से एमबीबीएस करना चाहिए। तो क्या है क्राइटेरिया, एडमिशन कैसे होता है, कितने घंटे पढ़ने चाहिए, क्या सिलेबस होता है, आज के टॉपिक में मैं बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम कि क्यों आपको दिल्ली एम्स विजिट करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि अगर अभी तक आपने हमारे इस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे यूट्यूब चैनल को और पाएँ मेडिकल की सबसे अच्छी इन्फॉर्मेशन सबसे अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं क्राइटेरिया से, यानी एम्स से एमबीबीएस करने का क्या है क्राइटेरिया, तब आप बेहतर समझ पाएंगे कि क्यों एम्स है देश का बेस्ट कॉलेज। दोस्त, एक चीज़ ये समझिएगा कि एम्स एग्ज़ाम 2019 में या उससे पहले बिल्कुल सेपरेट होता था, यानी कोई भी बच्चा विदाउट एम्स एग्ज़ाम दिए हुए एम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। लेकिन टाइम बदला और क्योंकि परिवर्तन होता है तो परिवर्तन यहाँ भी हुआ। अब नीट एग्ज़ाम में ही एम्स एग्ज़ाम को मर्ज कर दिया गया। ध्यान रहे, ना सिर्फ एम्स एग्ज़ाम, इवन जिपमर और सीएमसी वेल्योर एग्ज़ाम्स को भी मर्ज कर दिया गया। अब इन सभी कॉलेज में नीट एग्ज़ाम के स्कोर के बेस पे ही आपको एडमिशन मिलेगा और आप यहाँ से एमबीबीएस कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो सभी बच्चे नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनके 10+2 में मिनिमम 50% मार्क्स हैं, अगर वो अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं, और अगर उनके मार्क्स 45 हैं और वो SC ST हैं तो भी वो नीट एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अगर आपको एम्स से एमबीबीएस करना है तो उस कंडीशन में आपके मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए सभी अनरिजर्व और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों के लिए। वहीं पर अगर आप शेड्यूल में आते हैं, SC या ST हैं, तो आपके नंबर 50% होना कंपलसरी है, तभी आप एम्स से एमबीबीएस कर पाएंगे। बहुत से बच्चे हैं क्योंकि अगर नीट में अच्छा स्कोर आ गया लेकिन अगर उन्होंने इस परसेंटेज क्राइटेरिया को नहीं छुआ, डेट मीन्स उनके बोर्ड में 50% ही है, तो फिर वो एम्स से एमबीबीएस नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि बोर्ड भी कंपलसरी है, बोर्ड के स्कोर को भी एम्स में देखा जाता है। अब बात करेंगे सिलेबस को दोस्तों। तो जो सिलेबस नीट का है वही सिलेबस आपको एम्स के लिए देखना है। एम्स का एग्जाम अलग होना नहीं, तो नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको एम्स अलॉट किया जाता है, ठीक है। तो नीट एग्जाम आप दीजिए, नीट एग्जाम में कोशिश करें कि आपकी रैंक टॉप 200 में आ जाए तो डेट्स वेरी गुड, तब आपको इजी वे में। अदरवाइज अगर आपकी टॉप रैंक 300 में आती है तो भी आपको दिल्ली एम्स मिल सकता है। यहाँ पर एमबीबीएस की नियर अबाउट 120+ सीटें हैं जो कि कैटेगरी वाइज डिवाइडेड है, यानी कुछ सीटें हैं जो कि अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए हैं प्लेन, कुछ ऐसी हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में जो बच्चे EWS होल्डर हैं उनके लिए हैं, कुछ कैटेगरी हैं जो ओबीसी NCL के लिए हैं, कुछ कैटेगरी उनके लिए हैं जो SC या ST हैं, और कुछ सीटें उनके लिए भी हैं जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड, और शायद 1 या 2 सीटें NRI बच्चों के लिए भी हैं। तो ओवरऑल कंप्लीट पैकेज है, सभी कैटेगरी वाइज वहां पर एडमिशन हो सकता है, ठीक है। अब ये बात आती है कि एम्स में एडमिशन करने के लिए मिनिमम कितने मार्क्स होने चाहिए। आप एक चीज़ ये समझिएगा कि अगर आपको एम्स से एडमिशन करना है या एम्स में एडमिशन लेना है तो आपके जो मिनिमम मार्क्स हैं वो भैया 650+ होने चाहिए, क्योंकि 2020 में 720 आउट ऑफ 720 बच्चों ने स्कोर किया है। तो अब और ज़्यादा हार्ड वर्क करिए और कोशिश करिए कि आपके मिनिमम मार्क्स 650+ हो, तभी आपको एम्स मिल पाएगा। जितने बच्चे टॉप 100 रैंक में आएंगे उन्हीं के रैंक के अकॉर्डिंग एम्स अलॉट किया जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि आखिर क्यों है दिल्ली एम्स भारत का बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और क्यों आप सभी को यहाँ से एमबीबीएस करना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हो दोस्तों, अब हम बात करेंगे क्यों देश का बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है दिल्ली एम्स और क्यों यहाँ से आपको एमबीबीएस करना चाहिए। डिपेंड करती हैं हमेशा 3 चीज़ें, कोई भी कॉलेज हो। पहला ये कि वहाँ की हॉस्पिटलिटी क्या है, यानी हॉस्पिटल मैनेजमेंट क्या है, कितने बेड का हॉस्पिटल है और क्या है वहाँ पर डॉक्टर्स की नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन और कैसे वहाँ पर ट्रीटमेंट मिलता है, पेशेंट कितने होते हैं। सेकंड डिपेंड ये करता है कि क्लासरूम कैसे हैं, प्रोफेसर्स कैसे हैं, और थर्ड ये करता है कि मॉडर्न चीज़ों से, यानी जो टेक्नोलॉजी के साथ में वो कॉलेज कितना अटैच है और कितना वो बच्चों को सपोर्ट करता है।
तो इन तीनों ही क्राइटेरियाज में एम्स बेस्ट है। क्यों बेस्ट है? देखिए, आप सभी को पता है कि देश का वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल एम्स है। यहाँ पर देश के जो बेस्ट डॉक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, वो डिफरेंट पैथी में वहाँ पे सर्विस देते हैं, चाहे वो सर्जिकल चीज़ों में हो या फिर MD हो या फिर वो जो भी कुछ भी है, हर एक चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। क्योंकि बहुत ही कम हॉस्पिटल यहाँ पर है जहाँ पर कंप्लीट एक सेटअप हो, कोई भी प्रॉब्लम हो सबका सोल्यूशन हो, कहीं पर कुछ नहीं कहीं पर कुछ। लेकिन एम्स ऐसा एक देश का सेटअप है जहां पर कंप्लीट चीज़ें मिलती हैं। अगर आप एम्स पहुंच गए तो फिर आपको किसी दूसरे हॉस्पिटल विजिट नहीं करना पड़ेगा, आपको सभी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। दूसरी बात क्या है कि हॉस्पिटल के साथ में क्लासरूम भी बेस्ट है, यानी कि टीचर्स प्रोफेसर्स बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो आपको बेसिक बहुत हेल्प करते हैं। क्लासेस के साथ में आपको PDF प्रोवाइड कराते हैं, वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड चीज़ क्या है कि रेगुलर एम्स में वर्कशॉप, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस होते रहते हैं। इससे होता है कि आपने क्लास लिया, फिर आप वर्कशॉप में गए, आपने वहाँ पर चीज़ों को देखा समझा, फिर आप जो है वापस क्लासरूम में गए, आपने वहाँ पर टीचर्स डिस्कस किया। डिस्कशन के बाद जब आप हॉस्पिटल गए, अपने पेशेंट को देखा, तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो गए और आप इजी वे में क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो ओवरऑल मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ बेस्ट पॉइंट रहे जो एम्स को देश का वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बनाते हैं, और इसीलिए आप सभी को यहाँ पर MBBS करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ दोस्तों डिग्री की, तो देखिए, आप एम्स से MBBS करें या फिर किसी दूसरे प्राइवेट या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से MBBS करें, MBBS की डिग्री सेम होती है, लेकिन नाम की बहुत वैल्यू होती है। कहीं भी आप बोलेंगे कि आपने एम्स से MBBS किया है तो आपको जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट खुद ब खुद मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल ये है कि अगर एक IAS ऑफिसर है और एक कोई नॉर्मल आदमी है, तो अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं IAS ऑफिसर हूँ, तो जाहिर सी बात है कि सभी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वैसे तो डॉक्टर्स को सभी रिस्पेक्ट करते हैं, एम्स या हो या फिर वो KGMC का हो या BHU का हो, डॉक्टर्स आर सेम, कोर्स भी सेम है, सिलेबस भी सेम है, लेकिन सिर्फ कॉलेज का जो नाम है वो आपको कई बार एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट दिलवाता है लोगों से। तो ओवरऑल ये मेरे विचार हैं। आपके अपने क्या विचार हैं कि आपको एम्स कैसा लगा, आप अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। और अगर आपका एम्स ड्रीम है तो आप कितने घंटे पढ़ते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। मैं कोशिश करूंगा अगली वीडियो में बताऊं कि अगर आपको एम्स से MBBS करना है तो आपको कितने घंटे पढ़ने का प्लान करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास करूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो इस वीडियो में तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।